स्वागत है बच्चों। क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की पाठ्य पुस्तक प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ये सारणी का अंतिम स्तंभ है, इसको हमें पूरा करना है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे समीकरण है, यहाँ पे चर के मान है। तो हमें करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। समीकरण का ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। ये जो मान दिए गए हैं x के, अगर इन मान को जहाँ पे x दिखाई पड़े रख के इसको हल करें, LHS बराबर RHS यानी दोनों तरफ मान बराबर आ जाएं समीकरण में, तो वो क्या है, वो उसका हल हो जाएगा, यानी वो संतुष्ट है। हम लिखेंगे हाँ। अगर बराबर नहीं आता है LHS नॉट इक्वल RHS, इसका मतलब संतुष्ट नहीं है। बात समझ में आ गई? यही काम करेंगे हम सब में। आइए इसको अब हल करते हैं। देखिए काफ़ी ध्यान से समझिए। पहला है x प्लस का 3 बराबर, x का मान हमें कितना रखना है, 3 रखना है। LHS और ये RHS। देखिए x के स्थान पे 3 प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया 6 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, क्योंकि 6 और 0 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब संतुष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है नहीं। हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, x प्लस का 3 RHS में है 0, हमें मान रखना है x का 0 रखना है। तो यहाँ पे x दिखाई पड़े वहाँ पे 0 रखेंगे। 0 प्लस का 3 RHS में 0 है, 0 में 3 जोड़ दें तो ये 3 ही आएगा और RHS में 0 हो गया। तो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, LHS नॉट इक्वल टू RHS, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं है, तो इसके लिए भी होगा नहीं है। अब इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 RHS में 0। अब की बार x का मान हमें रखना है माइनस का 3। देखिए यहाँ पे रखिए माइनस का 3 प्लस का 3 RHS में 0, प्लस माइनस माइनस घट गए यानी कैंसिल आउट हो गया 0, यहाँ पर भी 0। अब की बार देखिए LHS बराबर RHS यानी बराबर यानी संतुष्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तीसरे में हाँ लिख लेंगे, संतुष्ट है। ठीक इसी प्रकार अब चौथा सवाल देखिए, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x माइनस का 7 RHS में देखिए 1 है, यहाँ पे RHS में आपका 1 है और x का वैल्यू हमें रखना है 7। तो यहाँ पे 7 रखिए, 7 माइनस 7 बराबर 1। 7 में से 7 घटे 0 होगा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, दोनों बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब नहीं हमें यहाँ पे करना होगा। 5 नंबर में देखिए x माइनस का 7, पाँचवा x माइनस का 7 RHS में 1। अब की बार x का वैल्यू रखना है 8, ठीक है, x बराबर हमें रखना है 8। यहाँ पे रखिए 8 माइनस 7 बराबर 1, 8 में 7 कटे 1 होगा। यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गए, LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये संतुष्ट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद अगला सवाल देखिए, इसका 6 नंबर सवाल में देखिए क्या है, 5x इक्वल RHS में 25, x का वैल्यू अब की बार देना है 0। यहाँ पे हम 0 रखेंगे, 5 इंटू 0 बराबर 25। 5 में 0 से गुणा होगा, ये 0 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं? 0 25 तो आपस में बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है संतुष्ट नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अगला देखिए हमारा 6 तो हो गया, 7 नंबर 5x बराबर 25, 5x 7 नंबर बराबर 25। x का वैल्यू कितना रखना है इसमें, x का वैल्यू अब की बार हमें रखना है, देखिए 7 नंबर है 5, x का वैल्यू 5 रखना है। यहाँ पे हम 5 रखेंगे, 5 इंटू 5 RHS में हो गया 25, 25 बराबर 25, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, 25 बराबर 25, LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये संतुष्ट होगा। ठीक है, 7 नंबर संतुष्ट होगा, यानी हाँ हम लिखेंगे। 8 नंबर देखिए क्या है, 8 नंबर है 5x
बराबर 25 वही है। और 5x बराबर 25, x का वैल्यू माइनस का 5, देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस का 5 रखेंगे, यहाँ पे रखिए माइनस का 5 रहे, यहाँ पे रखेंगे हम, कितना होगा 25 यानी माइनस का 25, और ये हो गया प्लस का 25, क्या है बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो ये हो गया हमारा नहीं, यहाँ पे सिर्फ माइनस आने की वजह से ये बराबर नहीं हो पाएंगे। इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल, m/3 आर एच इसमें 2 है और m का वैल्यू रखना है हमें माइनस का 6, m का माइनस का 6, यहाँ पे रखिए माइनस का 6/3 2, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बार में, माइनस का 2 बराबर 2, क्या ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, बराबर नहीं है। 10 नंबर सवाल देखिए क्या है, 10 नंबर है m/3 LHS इसमें है 2, m का वैल्यू रखना है 0, आइए रखते हैं 0/3 2, 0 में 3 से डिवाइड करें तो ये 0 ही हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है? 0 और 2 बराबर है? नहीं, इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं है। आखिरी देखिए 11, m/3 इक्वल टू m का वैल्यू कितना रखना है? इसमें 6 रखना है, हमें 6 रखना है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 6/3/2, 3 दूनी 6, 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS, ये दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। तो इस तरीके से आपको ये पहला सवाल सॉल्व कर लेना है। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से। अगला सवाल है दूसरा, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए गए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। पहला है n+5 इक्वल, यहाँ पे है 19, यहाँ पे n का वैल्यू है 1, अगर n का वैल्यू हम यहाँ पे n रख दें, LHS बराबर RHS हो जाए, इसका मतलब हल है। बराबर नहीं आया तो हल नहीं है। जैसा हमने पहले सवाल में सॉल्व किया है कि अगर LHS में दोनों बराबर आ जाता था तो हम बोलते थे कि वो संतुष्ट है, अगर नहीं आता था तो बोलते थे कि नहीं है। ठीक वही काम करना है, एग्जैक्ट इसी सवाल जैसा है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गौर कीजिए, n+5 ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। n का वैल्यू रखिए जहाँ पे n दिखाई दे, यहाँ पे देखिए, तो n के स्थान पे 1 रखते हैं, प्लस का 5, RHS में है 19, 5 और 1 6 होगा, 6 बराबर 19। क्या 6 और 19 आपस में बराबर है? नहीं, इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, संगत हल है कि नहीं? हल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बस आपको लिख देना है नहीं, हल नहीं, इस पहले के लिए। बी पार्ट में देखिए क्या है, बी पार्ट है आपका 7n प्लस का 5 इक्वल 19, यहाँ पर भी है, n का वैल्यू अब की बार है माइनस का 2, तो n के स्थान पे -2 आपको रखना है, 7 इंटू माइनस का 2 प्लस का 5 इक्वल 19। देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14, लेकिन माइनस का 14 क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस का 5 और RHS में आपका है 19। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस घट जाएंगे, 19 में से 5 घटे तो ये आपका हो गया 9, ये बड़ा है तो इसका साइन हो गया माइनस का, और RHS में है आपका 19। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हल ये जो है, क्या कहा गया, हल है कि नहीं? हल नहीं है। हो गया। सी पार्ट में देखिए क्या है इसका, सी पार्ट का सवाल पहले नोट कीजिए, 7s प्लस का 5, 7n प्लस का 5, RHS में 19 है। अब n का वैल्यू कितना हमें यहाँ पे रखना है, देखिए n का वैल्यू हमें रखना है 2 रखना है। यहाँ पे रखिए 7 इंटू 2 प्लस का 5, RHS में 19, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 हो गया, और RHS में भी 19 हो गया। LHS बराबर RHS, इसका मतलब हल है। यहाँ पे हम लिख लेंगे हाँ। सी पार्ट में अब की बार ये हल है। डी पार्ट में क्या है, 4p माइनस का 3। देखिए डी पार्ट यहाँ पे हम नोट करते हैं, 4p माइनस का 3 इक्वल
इक्वल 13। यहाँ पे अब p का वैल्यू है 1, p का वैल्यू हमें देना है 1। देखिए यहाँ p हम रखेंगे 1, 4 इंटू यहाँ पे 1 माइनस का 3 इक्वल यहाँ पे 13 है। 4 में 1 से गुणा 4 होगा और 3 घटेगा, कितना होगा, ये 1 हो जाएगा 13। क्या ये बराबर है दोनों, 1 और 13 बराबर है, नहीं, तो हल नहीं है, हो गया। इसके बाद देखिए इसका डी ई पार्ट में क्या है, 4p माइनस का 3, ई पार्ट में 4p माइनस का 3 और बराबर में 13। p का वैल्यू कितना रखना है, p का वैल्यू अब की बार रखना है हमें माइनस का 4 देना है। 4 माइनस का 4 आपको करना है यहाँ पे, माइनस का 3 यहाँ पे 13। चचो का 16 माइनस का 16 हो गया, यहाँ पे 3 है, RHS में 13 है। माइनस और माइनस प्लस, ये बड़ा है इसका साइन होगा, ठीक है, माइनस ही होगा, लेकिन ये जुड़ जाएगा। 16 और 3 कितने हो गए, 19 हो गए, बराबर। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, बराबर नहीं है, इसका मतलब हल नहीं है। F नंबर देखिए 4p माइनस का 3 बराबर में 13, p का वैल्यू 0 देना है। यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे 4 इंटू 0 माइनस का 3 बराबर में 13, ये पूरा हो गया 0 में से 3 घटे माइनस का 3। क्या ये बराबर है, माइनस का 3 और 13 आपस में बराबर है, नहीं, इसका मतलब ये भी हल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। अगला सवाल है तीसरा, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे 2 समीकरण है, ये पहला है, ये दूसरा है, हमें हल करना है प्रयत्न और भूल विधि से। ये जो विधि है ऐसी विधि है, यहाँ पे जो समीकरण के मान दिए गए हैं, p का वैल्यू इसके साथ 5 है और ये 2 है, इसको हमें भुला देना है, यानी हटा देना है, तभी तो हम p का मान ज्ञात करेंगे यहाँ पे। और वैसे ही यहाँ पे m का मान ज्ञात करेंगे, इस 3 को हटाएंगे और इस -14 को हटा देंगे। आइए हल करते हैं। पहला सवाल है 5p प्लस का 2 इक्वल 17, ये एक समीकरण है। देखिए सबसे पहले इस +2 को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, अगर यहाँ पे -2 जो है यहाँ पे हम जोड़ दें, यानी -2 यहाँ पे रख दें LHS में और RHS में, यानी जो भी चीज़ें रखनी पड़ेंगी हमें दोनों तरह बराबर रखनी पड़ेंगी। -2 अगर रख दें, यहाँ पे प्लस का 2 है, -2 रख दें, प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी 0 बच जाएगा, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम रखते हैं। देखिए ये बातें लिखेंगे, LHS ये पार्ट, ठीक है, और RHS, तो 2 यहाँ पे -2 रखने पर, तो यहाँ पे पहले से है 5p प्लस का 2 हमने रख दिया LHS में माइनस का 2, ठीक है। राइट साइड में देखिए 17, यहाँ पर भी हमने माइनस का 2 रख दिया। अब यहाँ पे 5p प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो गए हैं, बराबर 17 में से 2 घटे 15 हो गए। अब यहाँ पे समझिए p का वैल्यू ज्ञात करना है, ये गुणा में है, इसको हम चाहे तो पक्षांतर कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें करना है प्रयत्न और भूल विधि से। अब हम क्या करेंगे, पहले बार हमने इस 2 को हटाया, अब हम इस 5 को हटाएंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे देखिए 5 को भाग देने पर, अगर हम दोनों तरफ 5 से भाग दे दें, ये 5 से 5 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से, यानी जो भी हम चीज़ें रखेंगे दोनों तरफ हम बराबर रखनी पड़ेंगी। तो 5 से भाग दीजिए, देखिए 5p बट्टे में 5 आ गया इक्वल 15, इसके बट्टे में भी 5 आ गया, 5 से 5 ख़त्म, 5 तियाई 15, तो p का वैल्यू देखिए हमारा निकल के आ गया 3, यही हमारा आंसर आ गया फाइनली। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको ये भी सवाल हल करना है। पहले इस -14 को हटाइए, उसके बाद हम 3 को हटाएंगे। क्या करेंगे, -14 को हटाने के लिए +14 यहाँ पे जोड़ देंगे, LHS और RHS में देखिए यहाँ पे 14 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये बातें लिखिए, LHS एवं RHS में +14 रखने पर यानी जोड़ने पर, LHS में 3m माइनस का 14 हमने रख दिया प्लस का 14, RHS में 4 है तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा प्लस के 14, 3m तो ज्यों के त्यों, प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो गए हैं,
बराबर 14 और 4 18। अब हम क्या करें, इस 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ 3 से अगर भाग दे दें तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये बातें लिखेंगे। LHS और RH में 3 से भाग देने पर यहाँ पे 3m है, बट्टे में 3 आ गया, यहाँ पे 18 है, बट्टे में 3 आ गया। 3 से 3 ख़त्म हो गया, यहाँ पे बचा m, 3 छक 18, m का मान आ गया 6। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से आपको। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। टोटल 9 सवाल दिए गए हैं। हमें इसमें क्या करना है, जो सूचनाएं दी गई हैं उसके आधार पे हमें समीकरण तैयार करना है। जैसे जैसे कहा गया है वैसे फॉलो करते जाना है। पहले में देखिए क्या है, संख्या x और 4 का योग 9 है। ठीक है, तो 4 नंबर पहले का x और 4 प्लस का 4, देखिए दोनों का योग हो गया। दोनों का योग कहा गया है, कितना है 9 है। बस हो गया इसका आंसर। समीकरण हमने बना दिया LHS और RHS। इसके बाद देखिए दूसरे में क्या है, y में से y लिखेंगे, इसमें से 2 घटाने पे हमने 2 घटा दिया, 8 प्राप्त होता है, 8 प्राप्त हो गया। LHS में y-2, RHS में 8। ये समीकरण बन गया, हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखिए तीसरे में क्या बोला गया है, तीसरे में a का 10 गुना, a यहाँ पे लिखेंगे गुना 10, a का 10 गुना 70 है, बराबर 70। इसको व्यवस्थित कर लीजिए, a में 10 से गुणा होगा, 10a हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, a का 10 गुना यानी 10a बराबर का 70। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद है चौथे में क्या कहा गया है, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को 5 से भाग दिया जाए, b है, हमने 5 से भाग दे दिया, क्या प्राप्त होता है, भाग देने पे 6 प्राप्त होता है। ठीक है, b को 5 से भाग देने पे 6 प्राप्त होता है। ये तो काफ़ी आसान है, हो गया। इसके बाद है 5 नंबर। 5वें में क्या कहा गया है, t का 3/4 15 है। यहाँ पे पहले हम t लिखेंगे, का मतलब गुणा, 3/4 3/4 कितना है 15 है, यही तो कहा गया है यहाँ पे। अब इसको व्यवस्थित कर लीजिए, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ। देखिए ये 3 है, इसके गुणा t के साथ, 3t बट्टे में 4 आ गया, बराबर का 15 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद 6 नंबर देखिए क्या है, यहाँ पे m का 7 गुना, तो 7m हम कर सकते हैं, 7m m का 7 गुना, और 7 का योगफल आपको 77 देता है। इसमें हम 7 ऐड करेंगे, कितना देता है 77 देता है। बस हो गया। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्या कहा गया है, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4, x की चौथाई मतलब x/4 ऋण 4, इनमें घटाओ 4, आपको 4 देता है, बराबर 4। आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 8 नंबर में क्या है, यदि आपको y के 6 गुने में से 6y तो कर सकते हैं, y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। हमने 6 घटा दिया तो 60 प्राप्त हो गया आंसर हमारा। इसका आखिरी पार्ट देखिए 9 नंबर, यदि आप z के 1/3 में से z का 1/3 कैसा होता है, देखिए z का मतलब गुणा 1/3, z का 1/3 क्या कहा गया है, में 3 जोड़े, देखिए हमें 3 जोड़ना है यहाँ, पहले इसको 3 जोड़ लेते हैं, 3 जोड़ दिया हमने, आपको 30 प्राप्त होता है, 30 प्राप्त हो गया। अब इसको व्यवस्थित कर लिए, z का 1 के साथ, z हो गया z/3 प्लस का 3 बराबर 30। ये बन गया समीकरण। तो ऐसे आपको समीकरण तैयार कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी सवाल आपको। अगला सवाल देखिए 5 नंबर में, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथन के रूप में लिखिए।
देखिए इसके पहले जो हमने सवाल हल किया है चौथा, वहाँ पे सूचनाएं दी गई थी, कथन दिए गए थे, वहाँ पे हमें समीकरण तैयार करना था। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा है, यहाँ पे समीकरण दे दिए गए हैं, कथन तैयार करना है। पहला देखिए कैसे तैयार करेंगे, p+4 = 15, यानी p और 4 का योग 15 होता है, यानी p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। m-7, m में से 7 घटाने पे 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है। आइए इसका हम लिखते हैं। सबसे पहले देखिए हम ऐसे लिखेंगे, पहले के लिए p और 4 का योग 15 है, p और 4 का योग 15 है, ऐसे आपको बना लेना है। हो गया इसका आंसर। दूसरा, m में से 7 घटाने पे 3 प्राप्त होता है, यही तो हम इसको बोलेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको हम ऐसे बोलेंगे m का दुगना 2m, यानी m का दुगना 7 प्राप्त होता है, यानी कि m का दुगना 7 है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस चौथे के लिए हम क्या बोलेंगे, इसका कथन कैसे समीकरण तैयार करेंगे, इसका हम कथन कैसे तैयार करेंगे। m का 1/5 3 होता है, यानी m का 1/5 3 प्राप्त होता है, ये भी आप लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद देखिए पाँचवें के लिए हम लिखेंगे ऐसे, m का 3/5 6 होता है, m का 3/5 6 प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए 6 नंबर में देखिए हम इसको ऐसे बोलेंगे, p का तिगुना में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, ऐसे, यानी p के 3 गुने का योग का, ठीक है, का 4 योग, यानी 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। 7 नंबर में यहाँ पे देखिए p के 4 गुने में 2 घटाने पे 18 प्राप्त होता है, p के 4 गुने में से 2 घटाने पे 18 मिलते हैं या प्राप्त होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। 8वां देखिए p/2, p का आधा में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, p के आधे में से 2 जोड़ने पे 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 5वां सवाल हल कर लिया। इस नंबर सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण हमें बनाने हैं, जो सूचनाएं दी गई है। देखिए पहला क्या है, जैसे कहा गया है वही काम करना है। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कच्चे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास कितने हैं, 37 कच्चे हैं। तो परमीत की कच्चों की संख्या को m लीजिए, हमने माना m। ठीक है, तो देखिए अब सवाल पढ़िए फिर से। इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कच्चे हैं, हमने मान लिए m, उसके 5 गुने, तो 5m हो गया, 5 गुना हो गया, 5 गुने से 7 अधिक है, 7 अधिक हमने कर लिया। ठीक है, तो 7 अधिक से कितने कच्चे हैं टोटल, 37 कच्चे हैं, 37 समीकरण बन गया, हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु यानी कि उनके पिता की आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y लीजिए, हमने मान लिया लक्ष्मी की आयु को y। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए उनकी यानी पिता की आयु, अब यहाँ से कहा गया है लक्ष्मी के बारे में, यानी लड़की की आयु के 3 गुने से, हमने तो y माना, 3 गुना हमने कर लिया, 3 गुने से 4 अधिक है, 4 अधिक भी कर लिया। ये किसके आयु के बराबर है, 49 वर्ष, यानी उनकी आयु बराबर में 49, समीकरण बन गया हमारा। इसके बाद देखिए तीसरा क्या कहा गया है, अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, ठीक है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 लीजिए, न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों की संख्या को l लीजिए, हमने माना l। अब यहाँ पे देखिए न्यूनतम के बारे में क्या कहा गया है कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना 12 हो गया, धन 7, धन मतलब जोड़ 7 है। ठीक, तो अधिकतम प्राप्त किए अधिकतम अंक 87 है, कितना है, 87 है, आंसर हो गया। 4 नंबर सवाल बिल्कुल आसान है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, जो ऊपर वाला शीर्ष कोण है, प्रत्येक आधार का दुगना है, स्पष्ट कहा गया है। ठीक है, हमें मानना है प्रत्येक आधार कोण जो है एंगल 20 डिग्री लेना है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सबसे पहले हम तैयार करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज तैयार कर लेंगे, काफ़ी ध्यान से समझिए, हमने तैयार कर दिया।
अब क्या कहा गया है सवाल में, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार का दुगना है। ये हो गया शीर्ष, ठीक है। तो आधार हमें कितना लेना है, बी। यहाँ पे हम इसको बी ले लेते हैं, ये भी हो गया बी। ये हो गया शीर्ष, इसको तो हमें दुगना कहा लेना पड़ेगा क्योंकि स्पष्ट कहा गया है दुगना है। तो ये 2b हो गया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीन योग बराबर कितना है, 180 अंश। आपस में जोड़ दीजिए, 2b, ये एंगल b और ये एंगल b कितना है, 180 अंश है। अब इसको जोड़िए, 2b, 3b, 4b, 4b बराबर 180 अंश। बस हो गया हमारा आंसर। ऐसे लिखिए काफ़ी अच्छे से, 4b बराबर 180 अंश, आंसर आ गया। यानी ये समीकरण तैयार हो गया। इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।